तो आप सभी का स्वागत है अपने स्टडी चैनल पर। आज हम सभी बिहार से जुड़े जीके के बारे में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए अपने जीके का स्टार्ट करते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड जीके जीएस चैनल। आप सभी को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर सब कर जरूर करिएगा। चलिए हम लोग तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1936 में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1936 में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1936 में। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा के लिए। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा के लिए। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा के लिए। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा के लिए। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा के लिए। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है करोड़ टन। करोड़ टन। करोड़ टन। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है करोड़ टन। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है करोड़ टन। करोड़ टन। आइए चौथे प्रश्न पे। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है? मखाना के। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है? मखाना। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश आगे है? बिहार राज्य आगे है। मखाना में। मखाना में। मखाना में। मखाना में। मखाना में। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? सफ़ेदा। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? सफ़ेदा। 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 बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। तो 10वां प्रश्न, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा जिला है? रोहतास। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो गोपालगंज। बिहार में सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है भाई मेरे भाई? तो गोपालगंज। गोपालगंज। तो आगे चलते हैं। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में। 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 बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में।
बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? कोसी 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 कोसी। बिहार में कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? कोसी 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 कोसी। बिहार में कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो कोसी। ये भी दोस्तों आ सकता है प्रश्न, इसको भी इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 8 मई 1858 को। 8 मई 1858 को। 8 मई 1858। बिहार में 1857 की क्रांति में नेता कुंवर सिंह की देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 को। 9 मई 1858 को। सॉरी दोस्तों, गलती बोल दिए, थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। 9 मई 1858 को। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची। स्वामी शहाजानंद का संबंध किससे था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ। बिहार का किसान आंदोलन के साथ। स्वामी शहाजानंद का संबंध किससे था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। स्वामी शहाजानंद का संबंध किससे था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ। बिहार के किसान आंदोलन के साथ। पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिहार में पाटलिपुत्र में शासन के सर्वप्रथम अपनी राजधानी कौन बस्ती बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? अकबर ने। अकबर ने। अकबर ने। अकबर ने। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो अकबर ने। अकबर ने। अकबर ने। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकता है, और वो चंद्रगुप्त मौर्य भी आ सकता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन। या इसको याद रखिएगा दोस्तों, उदयन। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। ये तो सबसे ज़्यादा मोस्ट लिख लिए दोस्तों, इसको मोस्ट लिख दीजिए, मोस्ट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का, क्योंकि ये बहुत इतना आकर्षक था, देखने में इतना सुंदर था, इसकी चर्चा दूर दूर तक थी, ठीक है ना। तो इसीलिए पूछ देता है कि सबसे पहले मतलब कौन सा ऐसे राजा है कि जिसका महल लकड़ी का था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको इम्पोर्टेंट लिख के अपना लिख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। बिहार में सर्वप्रथम लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? शेरशाह सूरी। बिहार में सर्वप्रथम लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। बिहार में सर्वप्रथम लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो शेरशाह सूरी। नालंदा विश्वविद्यालय में वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी के द्वारा। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? मध्यकाल में। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? मध्यकाल में। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? मध्यकाल में। तो आगे चलते हैं। बिहार में सबसे बड़ा नगर है पटना। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना। ये तो आसान है दोस्तों, ये भी आ सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। बिहार में सबसे बड़ा नगर पूछ सकता है दोस्तों,
क्योंकि अक्सर लोगों से आसान क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए, बिहार से जुड़ी 30 क्वेश्चन। ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार पुलिस में आ सकता है। बिहार से जुड़ी भी हम लोग क्लास डालेंगे, बिहार जीके से भी जुड़ी। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। तो दोस्तों मेरे पढ़ाने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि हाँ दूसरा वीडियो या फिर से बुक पढ़े, क्योंकि मैंने इतना बार मल्टीपल पढ़ ही दे रहा हूँ कि आप लोगों को सुन के याद हो जाएगा। तो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। तो मिलेंगे तब अगली वीडियो में। थैंक यू।